जो दिल को खून है। शाज़ेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद चली गई है? तुम लोग इस कदर झगड़े कर रहे थे पिछले दिनों, हो सकता है वो तुम्हें खुद छोड़कर चली गई हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। रिदा और जासिम में उसकी जान है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अब देखो ना, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि नादिया के होते हुए तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर उसकी मोहब्बत कैसी है? तुम्हारी खुशी का भी ख्याल नहीं करी और इतने झगड़े किए तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। और तुम्हारा बिजनेस भी तो उसने सेल करवा दिया। देखो, बुरा मत मानना, मोहब्बत में तो इंसान शेयरिंग तक बर्दाश्त कर लेता है, और मोहब्बत तो नाम ही कुर्बानी का है ना। पर उसको देखो, जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हारा सोचा भी नहीं, इतनी सेल्फिश निकली कि सिर्फ अपने ही बारे में ही सोचा। प्लीज, मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नादिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे और बच्चों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती। I'm really sorry। मैं तो बस इस कोशिश में हूँ कि इस मसले का जल्दी से कोई हल निकले और तुम्हारी परेशानी दूर हो। देखो, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें हर चीज पर गौर करना चाहिए, बस इसीलिए कह रही थी। अच्छा, वो मेरी SHO से अभी मीटिंग है, उसने फोन की डिटेल्स वगैरह निकाली हैं, शायद कुछ पता चल जाए। शाज़ेन, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ प्लीज? चलो। जी, मिली या नहीं? हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, निकल कर जा नहीं सकेगी। सारे इलाके में मेरे बंदे हर जगह फैले हुए हैं, बच के नहीं जा सकती। अगर ना मिली तो याद रखना, तुम मुझे भी जानते हो और मेरे बाबा को भी। तुम्हारा हर राज मेरे पास है। तुम्हें हर उस जुर्म की सजा मिलेगी जो तुम कर चुके हो, जिसमें मेरी मामा का कत्ल भी शामिल है। और रैनी जान कोई आम औरत नहीं थी। जब ये बातें मीडिया में चलेंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे बचने का हर रास्ता बंद हो जाएगा, समझे? जी, हम कोशिश कर रहे हैं, वो बच नहीं पाएगी। बहरहाल, हर सूरत उसे ढूंढी, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो, ऐनी जान के कत्ल की मैं चश्मदीद गवाह। क्या वो सर, आप इस तरह मुझे क्यों देखते हैं? मैं नादिया को शौहर हुआ, आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है।
कहाँ थे सारा दिन? ऑफिस में। आप आज भी ऑफिस गए थे? आपकी बीवी गायब है, मिल नहीं रही। मैंने सोचा आप उसे ढूंढ रहे होंगे, कहीं पता वता कर रहे होंगे। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, अपना सारा कारोबार सरदार जहांगीर को सौंपने गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन करनी थी। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों करें? हमारा तो काम ही ऐसा है, हम कोई रिश्तेदारी नहीं देखते, हम तफ्तीश करते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है। आपको पता है आपके ससुर भी आए थे आज? ऑब्वियसली आए होंगे, उनकी बेटी नहीं मिल रही है, उसी के सिलसिले में आए होंगे। और क्या? हाँ, पता करने तो आए थे, लेकिन कुछ और भी बातें कर रहे थे। क्या बातें करके गए? सब पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। हमसे कोई बात छुपी नहीं रहती, हम तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। फोन दिखा सकते हैं? मेरा फोन देख के क्या करेंगे आप? नहीं, मैं कुछ चीजें देखना चाहता था। पर्सनल नंबर और मैसेजेस से कुछ हेल्प मिल जाती। ये मेरा पर्सनल फोन है, आपको कैसे दिखा सकता हूँ मैं? चलो ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस प्रोसीजर के जरिए हमें इजाजत मिल जाएगी, फिर देख लेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, पुलिस केस में कुछ पर्सनल नहीं रहता, सब पब्लिक हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेरी बीवी को ढूंढने के बजाय आप ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं मुझसे। तभी तो ये हालत है हमारे मुल्क की। गुनहगार सारे सरेआम घूम रहे हैं शहर में, और बेगुनाहों को आप इस तरह थानों के चक्कर लाके बेइज्जत कर रहे हैं। मैंने आपसे अपनी बीवी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगी है, अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूं यहाँ पे। हमारा तो काम ही ऐसा है जी, हम कोई शक नहीं कर रहे हैं, तफ्तीश का तरीकाकार ही ऐसा है। लेकिन आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? अगर कुछ नंबर मिल जाते तो चेक कर लेते, इसीलिए तो फोन मांगा था आपसे। मेरे पर्सनल नंबर्स हैं, मेरे फोन पे किसका फोन आना है? क्या आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? और मैं कौन हूं, क्या आपको इसका पता है? हमारे लिए तो मुश्किल हो जाती है जी। अमीर आदमी का नुकसान हो जाए तो प्रॉब्लम, ढूंढो तो प्रॉब्लम, ना ढूंढो तो प्रॉब्लम, पूछो तो प्रॉब्लम, ना पूछो तो प्रॉब्लम। अजीब बात है जी, हम भी तो आपकी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? मैं आपके साथ किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप बराए मेहरबानी मेरी बीवी को ढूंढें और इस वक्त को बर्बाद ना करें। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल नहीं? क्यों घूमती फिरती हो सारा दिन उस लड़के के साथ? सरदार साहब की आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। वो कोई गैर नहीं है, शाहजैन है, and he's a part of my family. पार्ट ऑफ फैमिली है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं लगता। बहुत इज्जत है यहाँ सरदार साहब की। कोई तुम्हें उसके साथ देखेगा तो क्या कहेगा कि सरदार साहब की बेटी गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है? जब मेरे बाबा को कोई एतराज नहीं तो फिर आपको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और आज तक मेरे बाबा ने मुझ पर किसी भी चीज की पाबंदी नहीं लगाई, तो फिर आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझे इस तरह से बातें सुनाएं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम जिस औरत की बेटी हो, उन जैसे लोगों को खानदान और इज्जत का कुछ इल्म नहीं। बहुत इज्जत है इस इलाके में हमारी, और सिर्फ सरदार जहांगीर की इज्जत का सवाल नहीं, मेरे बाबा साईं की इज्जत का भी सवाल है। उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाने की कोशिश मत करो, कहीं ये ना हो कि सरदार साहब को तुम्हारी लगामें खींचनी पड़े। मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। आप अब भी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं कर रहे अंकल। तुम क्या समझ रहे हो? मेरी बेटी के साथ शादी करके तुम कुछ भी करते फिरोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा शाहजैन। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। जमील बताएं ना, कुछ पता चला थाने से? कुछ पता नहीं चला, सब कोशिशें कर ली, थाने में ऊपर से फोन भी करवा दिया, लेकिन तुम तो जानती हो हमारी पुलिस को, एक
क्लू भी नहीं मिल पाया अब तक। फिर अब क्या होगा? मैंने थानेदार से एक बात कही है और उसने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया। किस बात से? यही कि इस मामले के पीछे कोई भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? आपने शाहजैन पर शक का इजहार किया? जमील, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी बेटी का मामला है और आप समझ सकते हैं कि बेटियों के मामला कितने नाजुक होते हैं। तो मैं क्या करता? मेरी बेटी लापता है, उसकी जिंदगी का मामला है, कुछ एहसास है तुम्हें? मेरी भी बेटी है, लेकिन शाहजैन ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मियाँ बीवी में छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नादिया के साथ इस तरह करेगा। आपको शाहजैन पर शक का इजहार नहीं करना चाहिए था। नेहा, मैं तुम्हें 100 दफा बता चुका, मुझे इस खानदान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये खानदान अपनी मतलब के लिए, अपने गरज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माजी में भी इन्होंने हमारे पे वार किया था, हमारी जिंदगी अजीरन कर दी थी। 30 साल बाद भी ये बदला ले सकते हैं हमसे। जमील, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? हम सब परेशान हैं, घर है, बच्चे हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो रिश्तों में आपस में दरारें पड़ जाएंगी, गिरहें पड़ जाएंगी जो फिर नहीं खुल सकेंगी। हमारी बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है शाहजैन के साथ। कैसा मुस्तकबिल? मेरी बेटी मिल नहीं रही है, मुझे ये नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है? छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तुझे पता है ना क्या करना है इसके साथ? छोड़ो मेरे हाथ, मुझे जाने दो। छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। मेरे हाथ खोलो। चुप। चलो। आप एसएचओ के पास क्यों गए थे? क्यों? उसके पास जाने के लिए मुझे तुम्हारे इजाजतनामे की जरूरत है। नादिया मेरी बेटी है, उसका पता करने गया था। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। क्यों? मैं तुमसे डरता हूं क्या? बिल्कुल। मैं उससे कह के आया हूं एसएचओ से कि अच्छी तरह तफ्तीश करो, चाहे किसी से भी तफ्तीश करनी पड़े करो। आप उससे ये कहने गए थे कि आपको मुझ पर शक है, मेरी तफ्तीश करें। मैंने आपकी बेटी को अगवा किया, मैं अपनी बीवी को अगवा करूंगा? हाँ, तो क्या है इसमें? आजकल कोई कुछ भी कर सकता है। मैं तुम पर और तुम्हारे खानदान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। आप मेरे घर पर खड़े हैं अंकल, और मुझे भी गुस्सा आ सकता है। बेहतरी इसी में है कि अपनी बेटी को ढूंढने में आप मेरा साथ दें। क्या साथ दूं मैं तुम्हारा? मेरी बेटी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां चली गई है। क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? अब आप ज्यादती कर रहे हैं अंकल। ज्यादती? तुम जो कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारे सामने आएगा। और याद रखना शाहजैन, अगर मेरी बेटी को जरा सा भी कुछ हुआ, मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। आप अब भी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं कर रहे अंकल। तुम क्या समझ रहे हो? मेरी बेटी के साथ शादी करके तुम कुछ भी करते फिरोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा शाहजैन। जमील, शाहजैन प्लीज बुरा मत मानना, ये इस वक्त अपने होश में नहीं है। असल में हम लोग नादिया की वजह से बहुत परेशान हैं। वो हमारी इकलौती बेटी है, इसीलिए जमील इस वक्त इतना ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं। प्लीज इस वक्त दरगुजर कर देना, दिल पर मत लेना।
क्या बात है सरदार साहब, आज बड़े चुप चुप हैं? नाराज है क्या मुझसे? मैं चुप रहूं या नाराज, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो वही करना है जो करना है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। हीरा ने कोई बात की है मेरे बारे में? हीरा बेचारी क्या कहेगी? इस घर में किसी की जरूरत है जो तुम्हारे खिलाफ को बात कर सके? तुम तो उसका जीना दोबार कर दोगी। ये क्या बात की आपने? मैं क्यों जीना दोबार करूंगी किसी का? अच्छा ये बताएं कि बात क्या है, आप क्यों परेशान हैं? तुमने तायाजान से क्या बात की? तुम्हें 1000 बार मना किया है कि अपने घर के मामलात मत डिस्कस किया करो, छोटी छोटी बातें जाके बताती हो उनको। अब समझ गई कि आप इतने खामोश क्यों थे। मैंने तो सिर्फ बाबा साई से ये जिक्र किया था कि आप आजकल हीरा पर बहुत मेहरबान हैं, कहीं वो आपकी इस मेहरबानी का नाजायज फायदा ना उठा ले। मैं किस पर मेहरबान हूँ किस पर नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तायाजान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब क्या किया है बाबा जान ने? उन्होंने मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की है कि उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। देखो मैं तायाजान की बहुत इज्जत करता हूँ और ये तुम अच्छी तरह जानती। अगर कोई मुझे रोनने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जमील कहाँ जा रहे हैं आप? मैं शाहजैन पर केस करने जा रहा हूं। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करूंगा, उसी के बाद उस पर हाथ डाला जा सकता है। क्या हो गया है आपको? ना करें ये सब। मेरी ऊपर पुलिस वालों से बात हुई है, वो कहते हैं बगैर केस के हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। जब केस होगा तो मजबूत कार्रवाई होगी, सही तफ्तीश होगी। खुदा का खौफ करें आप। आपका दामाद है, आपकी बेटी का शौहर है, बच्चों का बाप है। अपने दामाद के खिलाफ पर्चा कराकर आप उसे गिरफ्तार करवाएंगे? अगर वो बच्चों का बाप है तो मैं भी बच्चों की माँ की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ। बच्चों की फलाह है इसमें। जमील प्लीज रुक जाएं, इस तरह नादिया के घर पर बुरा असर पड़ेगा। छोड़ो मुझे, तुमने हमेशा मुझे रोका है, तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी। तुम और तुम्हारी बेटी अगर कल मेरी बात मान लेती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो तुम्हें क्या, मुझे बच्चों का ख्याल नहीं है? सब कुछ मैं इन बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। पाताल में से भी निकालूंगा मैं नादिया को और बर्बाद कर दूंगा इन सबको। जब पुलिस कार्रवाई करेगी ना तो झूठ का झूठ और सच का सच सब सामने आ जाएगा। जमील प्लीज समझने की कोशिश करें। बस अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से निकलना है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं यहाँ से? बच्चे हमारे साथ जाएंगे, तुम बच्चों की भी पैकिंग करो, मैं थाने से वापस आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। जमील बात तो सुन ले मेरी। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। अब हीरा को यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। जल्द ही कोई रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवानी होगी और रिश्ता भी अपनी मर्जी से ढूंढना होगा। अब की दफा ऐसी पक्की चाल चलूंगी कि सांप पे मर जाए और लाठी पे ना टूटे। भूख नहीं मगर प्यास तो होगी। मुझे नहीं खाना खा। आपके दामाद मेरे पास आए थे, बहुत गुस्से वाले लगते हैं। 1-2 सवाल किए, जब फोन चेक करने की बात की तो आप इससे बाहर हो गए। लगता है वो भी बड़े असर रसूख वाले हैं। हमारे पापा को पुलिस क्यों ले गई? हमारे पापा आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा आपके पापा, अभी नाना बाबा आपके ले आएंगे जाके। हाँ हमें पापा के पास जाना है, हमारे नाना बहुत बुरे हैं। ये इश्क ऐसी भूल है